जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम ज्वालामुखियों के बारे में देखेंगे। विश्व के जितने भी ज्वालामुखी हैं उनकी हम स्थिति देखेंगे, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। कोई ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं ये भी देखेंगे। तो कई सारी एग्जाम्स में ज्वालामुखी के बारे में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कई बार मेज द कॉलम में पूछ लिया जाता है और उनमें से सही कथन चुनना होता है। तो आज की क्लास में हम ज्वालामुखियों को देखेंगे। और तो शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि ज्वालामुखी किसे कहते हैं। ज्वालामुखी ज्वालामुखी क्या होता है कि सतह पर, भूपर पट्टी पर या भूमि की सतह पर एक होल होता है। होल होल या छिद्र होता है। छिद्र होता है जहां से मैग्मा निकलता है। मैग्मा मैग्मा निकलता है। मैग्मा मैग्मा के साथ में जल वाष्प और कई सारी गैसें और जो भी खंडित पदार्थ होते हैं वो निकलते हैं। तो इससे ज्वालामुखी का निर्माण होता है। जिससे क्या होता है, हमारी पृथ्वी पर कई सारी बड़ी प्लेटें हैं। जैसे भूपर पट्टी के ये जो है लिथोस्फीयर है, यहाँ पर कई सारी प्लेटें हैं जिनमें 7 बड़ी प्लेटें और कई सारी छोटी प्लेटें भी है। जब ये प्लेटें आपस में मतलब गति करती है तो आपस में रगड़ खाने से या आपस में जब रगड़ खाती है या एक दूसरे से टकराती है तो इसके कारण इनमें आंतरिक हलचल होती है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर इनका कुछ पार्ट एक दूसरे में मर्ज हो जाता है, जिससे यहाँ पर दाब और ताप ताप बढ़ जाता है। ताप बढ़ जाता है। इन क्षेत्रों में ताप और ताप बढ़ जाता है, जिससे यहाँ पर जो पृथ्वी के अंदर कई सारे तत्व होते हैं, मिनरल्स होते हैं, खनिज जो है, मिट्टी वगैरह या फिर और कई गैसेस होती है, वो द्रव ठोस से द्रव मात्रा में आ जाती है। ठोस से द्रव मात्रा में। और जो गैसेस है, गैसेस भी होती है, बहुत सारी गैसेस भी होती है। इसके कारण यहाँ पर दबाव और ज्यादा बनता है और वो जो यहाँ ठोस से द्रव हुआ वो मैग्मा बनता है। मैग्मा बन जाता है और वो मैग्मा यहाँ से फिर बाहर निकलने की कोशिश करता है। कई बार यहाँ ऊपर पट्टी पर कहीं होल या छेद दिखने को मिल जाता है, तो उसी में से वो बाहर निकलता है। और मैग्मा जब बाहर निकलता है तो उसके साथ में कई सारे पदार्थ निकलते हैं, जैसे जलवाष्प हो गया, जल हो गया। जलवाष्प निकलता है, गैसें निकलती है और कई सारे टुकड़े निकलते हैं पत्थरों के या विखंडित पदार्थों के निकलते हैं। तो जब ये बाहरी सतह पर आ जाता है तो इसको लावा कहा जाता है। लावा लावा कहा जाता है। और ये हो गया हमारा ज्वालामुखी। तो देखते हैं एक बार इसको हम। ये देखो, ये प्लेट होती है। जैसे पृथ्वी पर कई सारी बड़ी प्लेटें, जैसे एक ये उत्तर अमेरिका प्लेट होगी, उत्तर अमेरिका की। ये दूसरी प्रशांत महासागर की, तीसरी दक्षिण अमेरिका की, चौथी अंटार्कटिका की, अफ्रीका की। ये फिर ऑस्ट्रेलियन प्लेट होगी। फिर ये यूरेशियन प्लेट हो गई। ऐसे करके कई सारी प्लेटें हैं। जब ये इन प्लेटों के मध्य आपस में गति होती है तो इनके कारण यहाँ पर टकराव के कारण इन क्षेत्रों में जैसे यहाँ प्रशांत महासागर और ये यूरेशिया की जो प्लेट है, यहाँ पर फायर ऑफ रिंग बनता है। प्लेटों के टकराने से एक ऐसा आकृति बनती है, फायर ऑफ रिंग बनती है, जिसके सभी तरफ ज्वालामुखी या ऐसे देखने को मिल जाते हैं। ये प्लेटें देख ली और ये ज्वालामुखी। ये देखिए, एक प्लेट से दूसरी प्लेट टकरा रही है तो ये इस क्षेत्र में यहाँ से ज्वालामुखी निकल रहा है, सबमर्ज हो गया, इसका पार्ट कुछ सबमर्ज हो गया और ये ज्वालामुखी निकल रहे हैं। ये देखिए, ये होता है लिथोस्फीयर, पृथ्वी का निचला ये वाला लिथोस्फीयर। ये प्लेटें प्लेटें यहाँ पर होती है। ये वाली प्लेटें जब ये संचलन करने लगती है, संचलन करती है मतलब एक दूसरे के ऊपर ये ऐसी गति करती है, इसके ऊपर ये गति करती है ये प्लेटें, तो आपस में टकराने से ज्वालामुखी या कई सारी गतिविधियां होती है, जिससे मैग्मा निकलता है। और जब मैग्मा आंतरिक सतह, ये जब ये द्रव में आंतरिक सतह में होता है तो इसको मैग्मा कहा जाता है, और बाहरी सतह पर आ जाता है तो इसको लावा कहा जाता है। अब लावा लावा भी दो प्रकार का होता है। एक होता है गाढ़ा लावा, गाढ़ा होता है, और दूसरा होता है पतला। जो गाढ़ा होता है उसमें सिलिका की मात्रा सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है, जो गाढ़ा लावा होता है। और जो पतला होता है उसमें सिलिका की मात्रा कम होती है, सिलिका की मात्रा कम होती है। और जो ये लावा निकलता है इसका तापमान लगभग 600 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। लगभग इतना इतना ज्यादा तापमान होता है। और जो गाढ़ा लावा होता है इसको एसिडिक लावा भी कहा जाता है। एसिडिक लावा भी कहा जाता है और इसको बेसिक लावा या क्षारीय लावा भी कहा जाता है। तो ये हो गया हमारा लावा का। तो क्या हो गया,
गाढ़ा लावा दो प्रकार का होता है, गाढ़ा लावा और पतला लावा। जिसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है वो गाढ़ा होता है और उसको एसिडिक लावा भी कहा जाता है। और जो पतला होता है उसको बेसिक लावा भी बोलते हैं और उसमें सिलिका की मात्रा कम होती है। जब ये लावा जमीन ये ऊपरी सतह पर आ जाने के बाद में ये ठंडा हो जाता है, ठंडा हो जाता है और जम जाता है कहीं से। तो इसमें कुछ टाइम लगता है, टाइम लगने के बाद में ठंडा हो जाता है और जम जाता है, जिससे आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। आग्नेय आग्नेय चट्टान बनती है, आग्नेय चट्टान बनती है, आग्नेय चट्टान बनती है। और ये फिर ज्वालामुखी भी, जो ठोस जो गाढ़ा लावा होता है तो उसकी आकृति कुछ ऐसे बन जाती है, एक कोण के जैसे या शंकु के जैसे। और जो पतला लावा होता है वो दूर तक फैल जाता है, एक पठार का निर्माण हो जाता है ऐसे करके, जैसे फैल जाता है। और जो गाढ़ा लावा होता है वो एक पर्वत या पर्वत की आकृति लेते रहता है, जैसे एक शंकु के आकार की। तो ये हो गया, हमने लावा को देख लिया और ज्वालामुखी को भी देख लिया। अब हम देख लेते हैं ज्वालामुखी के प्रकार देख लेते हैं। ये देखिए, ये ज्वालामुखी इस टाइप से निकलते हैं, ये इस टाइप में। ये देखिए, ये यहाँ से निकला, नीचे से निकला और ये इस एरिया में शंकु का आकार बन गया इसका। और ये भी, ये देखिए। इसके बाद में हम ज्वालामुखी के प्रकार देख लेते हैं। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? फिर तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है सक्रिय, पहला होता है सक्रिय, एक सेकेंड। पहला होता है सक्रिय, सक्रिय ज्वालामुखी। दूसरा होता है प्रसुप्त या सुसुप्त, सुसुप्त, सुसुप्त। और तीसरा होता है शांत या मृत, शांत या मृत, मृत ज्वालामुखी। सक्रिय या एक्टिव वोल्केनो, ये होता है कि ये हमेशा इसमें से लावा निकलता रहता है, हमेशा लावा इसमें से निकलता रहता है, जिस अभी भी चालू हो सकता है। जो एक्टिव वोल्केनो होता है वो चालू होता है हमेशा, उसमें से जलवाष्प या लावा, जलवाष्प लावा विखंडित पदार्थ ऐसे निकलते रहते हैं। और इसमें जैसे इसका एग्जांपल है माउंट माउंट एटना, माउंट माउंट एटना, माउंट एटना। ये कहाँ पर है? इटली में, इटली, इटली में। और सुसुप्त, सुसुप्त ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी। इसमें इसमें जो ये वाला ज्वालामुखी इसमें कई सालों पहले, कई सालों पहले इसमें निकला होगा, लावा निकला होगा, कई सालों पहले सक्रिय रहा होगा, लेकिन अभी वो बंद है। इसको बोलते हैं सुसुप्त या डोरमेंट, डोरमेंट। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है इटली का, एक इटली में एक और है विसुवियस, 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 इटली में ये भी है, इटली में। उसके बाद में शांत अमृत, इसमें कई हजारों वर्षों से इसमें कोई गतिविधि या कोई भी लावा के जैसा कुछ नहीं निकला। तो ऐसे जो ज्वालामुखी रहते हैं इस टाइप की आकृति बन जाती है। तो इनमें क्या, पानी भरने की वजह से झील का निर्माण हो जाता है। जैसे महाराष्ट्र में एक झील है लोनार लेक, वो इसी का एग्जाम्पल है। और ये जैसे एक म्यांमार में है, म्यांमार में पोपा, पोपा ज्वालामुखी, पोपा ज्वालामुखी वो शांत या डेड, शांत या मृत ज्वालामुखी है। ये हमने ज्वालामुखी के टाइप भी देख लिए। और इसका एक और एग्जांपल है चिम्बो राजो, चिम्बो, चिम्बो राजो मृत ज्वालामुखी। ये कहाँ पर? इक्वाडोर में, इक्वाडोर में। तो ये देख लेते हैं हम। ये जो ज्वालामुखी का ऊपरी वाला पार्ट होता है, सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, तो इसको क्या, इसको क्रेटर बोलते हैं, क्रेटर या काल्डेरा, काल्डेरा, क्रेटर या काल्डेरा भी कहा जाता है इसको। फिर ये कौन बनता है और यहाँ से कई सारी गैसेस निकलती है, राख निकलती है, उसकी लेयर चढ़ जाती है। और ये लावा का फ्लो होता है, जब ये ज्यादा दूर तक चला जाता है, जिसमें सिलिका की मात्रा कम होती है तो वो ज्यादा फैल जाता है जैसे। तो ये ज्वालामुखी के हमने टाइप देख लिए, तीन टाइप के होते हैं। सक्रिय होता है, दूसरा डोरमेंट या डोरमेंट, ये एक्टिव है, एक्टिव, डोरमेंट या सुसुप्त, सुसुप्त। उसके बाद में मृत, मृत या डेड, डेड ज्वालामुखी। ये देख लिया हमने। अब देख लेते हैं हम सक्रिय ज्वालामुखी के एग्जाम्पल कहाँ पे। इनकी जो वर्तमान में संख्या है 500 से ज्यादा है, 500 से 500 से ज्यादा ज्वालामुखी है। तो सबसे पहला ज्वालामुखी है कोलिमा ज्वालामुखी,
कोलिमा ज्वालामुखी ये कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका, मेक्सिको में। उत्तर अमेरिका जो वाला पार्ट है उसमें मेक्सिको में है, मेक्सिको में। और इसके बाद में एक वो ये सक्रिय है, एक्टिव वोल्केनो, इनमें से अभी भी चालू है लावा निकलना। क्योंकि उसके बाद में माउंट एटना ज्वालामुखी है कहाँ पर है? सिसिली, इटली का जो पार्ट, इटली एक ऐसा उसमें एक पार्ट है, ऐसा एक द्वीप है उसका, सिसिली यहाँ पर है। और उसके बाद में मोना लाओ ज्वालामुखी, ये कहाँ पर है? यूएसए का एक द्वीप है, हवाई द्वीप, वहां पर है। और आकार की दृष्टि से पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा? मोना लोआ। उसके बाद में किलायू ज्वालामुखी, ये भी हवाई द्वीप में है। और माउंट कोटोपेक्सी, ये इक्वेडोर में, दक्षिण अमेरिका वाले भाग में। माउंट माउंट किनाबालू मलेशिया में, माउंट किनाबालू मलेशिया में। उसके बाद में स्ट्रोम्बोली स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, ये लिपारी, भूमध्य सागर में। इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है, प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है, प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। उसके बाद में जो अगला ज्वालामुखी है हमारा, प्रसुप्त ज्वालामुखी के एग्जाम्पल है, जिसके एग्जाम्पल देखते हैं। ये क्या होता है? ये दीर्घ काल तक शांत रहने के बाद अकस्मात किसी भी समय सक्रिय हो जाता है, मतलब एकदम शांत रहता है। अभी तो शांत है। तो इसका एग्जाम्पल है विसुवियस, ये कहाँ पर? इटली में, विसुवियस। उसके बाद में क्राकोटोआ ज्वालामुखी, ये सुंडा सुंडा जल संधि। और फ्यूजियामा ज्वालामुखी, ये जापान में। मेयाना ज्वालामुखी, ये फिलीपींस में। उसके बाद में हम आगे देखते हैं, ये शांत या डेड ज्वालामुखी, ये इस प्रकार के एकदम शांत हो जाते हैं, इनमें कोई गतिविधि या एक्टिविटी नहीं होती। इसके कारण ये कहीं खाली पड़े रहने के कारण ये इसमें पानी भर जाता है और झील का निर्माण हो जाता है। जैसे पोपा ज्वालामुखी, ये म्यांमार में। किलिमंजारो, ये तंजानिया में, अफ्रीका में। पर्वत अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा पर्वत है, ये जो किलिमंजारो, ये अफ्रीका का सबसे बड़ा। उसके बाद में चिम्बाराजो, ये दक्षिण अमेरिका में। तो ये हमारे ज्वालामुखी हमने देख लिए। भारत में भी दो ज्वालामुखी है, एक है बेरन एक है बेरन और दूसरा नारकोंडम, बेरन और नारकोंडम, जो कि अंडमान और निकोबार में। बेरन और नारकोंडम। बेरन पहला कौन सा है? बेरन बेरन ज्वालामुखी, ये कहाँ पर है? अंडमान और निकोबार में है। तो ये सक्रिय है, एक्टिव वोल्केनो, एक्टिव है। और दूसरा है नारकोंडम, नारकोंडम नारकोंडम, ये कहाँ पर है? ये भी अंडमान निकोबार में है। तो ये कहाँ? ये प्रसुप्त है, डोरमेंट है, प्रसुप्त है, सुसुप्त है, डोरमेंट है। इसके बाद में हम एक बार मैप में देख लेते हैं सारे ज्वालामुखियों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोलिमा, ये मेक्सिको वाले पार्ट में कोलिमा ज्वालामुखी था, ये मेक्सिको वाले यहाँ पर है, इस वाले पार्ट में। कोलिमा इटली में सिसली द्वीप में एक है माउंट एटना। उसके बाद में माउंट स्ट्रोम्बोली भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मोना लोआ, ये ज्वालामुखी ये हवाई द्वीप में है, हवाई द्वीप में, जापान, ये अमेरिका के जो हवाई द्वीप है वहां पर। उसके बाद में किलायू, ये भी हवाई द्वीप में। माउंट कोटोपेक्सी, ये इक्वेडोर में। माउंट कोटोपेक्सी, ये वाले रीजन में, कोटोपेक्सी इक्वेडोर में। उसके बाद में माउंट किनाबालू मलेशिया में, मलेशिया, ये वाले मलेशिया में। माउंट किनाबालू मलेशिया में। उसके बाद में माउंट स्ट्रोम्बोली हो गया, माउंट स्ट्रोम्बोली हो गया। उसके बाद में अगला जो ज्वालामुखी है विसुवियस, ये भी इटली में है, भूमध्य सागर में। फ्यूजियामा ज्वालामुखी, ये जापान में, फ्यूजियामा ये रहा ज्वालामुखी। उसके बाद में याना ज्वालामुखी, फिलीपींस में, मियाना, ये वाले पार्ट में यहाँ पर। उसके बाद में हमने पोपा ज्वालामुखी देखा था म्यांमार में, जो कि शांत है। उसके बाद में किलिमंजारो तंजानिया में, ये वाले। उसके बाद में चिम्बराजो, जो कि दक्षिण अमेरिका में, चिम्बराजो। तो ये हमारे ज्वालामुखी लगभग समाप्त हो गए। हमने विश्व के सारे ज्वालामुखी देख लिए, भारत के भी देख लिए। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।